सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए और उस छुटकारे के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा सब मनुष्य जाति के लिए रखा है, ताकि जो कोई विश्वास करे, वास्तव में विश्वास करे, तो वो नए सिरे से जन्म प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य का वारिस बन सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और आपने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम आपकी सब सच्चाइयों को सीखते भी हैं, जानते भी हैं, और हम सच्चाई में के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि हमारा जीवन सत्य से परिपूर्ण हो और उस महान और सच्चे परमेश्वर की महिमा की योग्य हमारा जीवन हो, ताकि उसका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। सब बातों में आपका नाम धन्य हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जो शब्द है मसीह, मसीह वर्ड पुराने नियम में जो यहूदी लोग थे, हिब्रू में इसको मैशियाक बोलते हैं और ग्रीक में इसको क्रिस्त बोलते हैं, क्रिस्त और मैशियाक, और हिंदी में मसीह बोलते हैं। मसीह शब्द को ज्यादा कोई नहीं जानता था प्राचीन काल में, बीसी काल में केवल यहूदी इस शब्द से परिचित थे। उसका कारण है मसीह कॉन्सेप्ट है, जो मसीह, इस कॉन्सेप्ट को आप बाइबल में देख सकते हैं, और ये आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा न्यायियों की पुस्तक में। न्यायियों की पुस्तक में आप इस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो न्यायियों की पुस्तक थी, इसके जितने भी आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, ये सारे कैरेक्टर इसमें न्यायियों की पुस्तक में, ये लोग थे कनान देश पर इजराइलियों के अधिकार से लेकर उसमें राजतंत्र की स्थापना के बीच का समय इजरायली इतिहास का एक बड़ी अराजकता का समय था। ये न्यायियों की पुस्तक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। न्यायियों की पुस्तक में अराजकता के इसी समय में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये घटनाएं इजरायली जाति के वीरों के महान कार्यों से संबंधित है। उन्हें न्यायी कहा जाता था। ये न्यायी आज की विधि व्यवस्था के न्यायाधीशों के समान न होकर अधिकतर सेना नायक हुआ करते थे। ये मिलिट्री के कमांडर होते थे, और यानी सेना का सेनापति कह लीजिए, और ये न्याय भी करते थे और लोगों को बचाने का काम करते थे। और इनमें से एक प्रसिद्ध न्यायी शिमशोन था, जिसके कार्यों का वर्णन 13 से 16 अध्यायों में मिलता है न्यायियों की पुस्तक में। इस पुस्तक की महान शिक्षा यह है कि इजराइल का अस्तित्व परमेश्वर में विश्वास पर आधारित था, जबकि विश्वासघात का परिणाम सदा ही घोर विपत्ति और संकट का कारण रहा था। परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक है। जिस समय इजरायली जाति ने परमेश्वर से विश्वासघात किया और घोर संकट उन पर आ पड़ा, उस समय भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार था। शर्त ये थी कि वे पश्चाताप करके पुनः उसकी ओर फिर जाए, यानी उनका मन फिराएं, तो परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था। ये इस पुस्तक की भूमिका है, बाइबल में लिखी हुई है, और इसी के आधार पर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको जो चीज देखने को मिलेगी वो ये है कि इसका 2 अध्याय का 11 पद पढ़िए, न्यायियों 2 अध्याय का 11 पद। इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को
वो जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया। बस इतना करना था कि यहोवा को उन्होंने खिसिया दिया, खिसियाट दिला दी। रिस दिलाना मतलब खिसियाट दिलाना। और इसका नतीजा वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने, देखिए परमेश्वर कैसे इनको करता था पनिशमेंट, और उसने किसने, परमेश्वर ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां उनका यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता। बेटा मैं तेरा भला होने नहीं दूंगा जी। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी, इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। ये देखिए यहां से ये उनको यहूदियों की एक आदत सी थी कि उनको हर समय एक छुटकारा देने वाला, मसीह का मतलब क्या होता है, छुटकारा देने वाला, ये जनरल मीनिंग बता रहे हैं आपको। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर की ओर से अभिषेक करके भेजा जाता था। ये आप न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे, ये जितने भी लोग आए इनको परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया, अनॉइंटिंग। इसीलिए यशाया ने लिखा कि परमेश्वर का अभिषेक जुए को तोड़ डालता है। लेकिन कैसे? हवा में। वो एक छुटकारा देने वाले को, एक व्यक्ति को अभिषेक करता है ताकि उसके द्वारा उनका छुटकारा हो। और वो व्यक्ति शूरवीर होना चाहिए। शूरवीर का मतलब वो सैनिक में होते थे, यानी सेनापति होते थे और न्याय का काम भी करते थे। न्याय का मतलब ये है कि छुड़ाने का काम। किसी ने किसी को दबा लिया है, उसकी निर्बलता के कारण उस पर वो हावी हो गया है तो उसको छुड़ाना, ये उनका काम था। इनको यानी न्यायी बोला गया, जजेस। लेकिन इनका आप पीरियड पढ़ेंगे, यहां से आपको ये फाउंडेशन है मसीह की, कि परमेश्वर ने कैसे उनको समय समय पर छुड़ाने वाले भेजे और उनको छुड़ा दिया। देखिए इसके आगे 16 पद से पढ़िए। तो भी यहोवा उनके लिए नहीं न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से। ये देखिए मसीह का मतलब क्या है? छुड़ाने वाला। वो खुद छूट ही नहीं सकते, उनको छुड़ाने की जरूरत थी एक बलशाली व्यक्ति के द्वारा। तो ये जो बलपूर्वक छुड़ाना है, ये एक कॉमन मैन नहीं करता था, ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक होता था जिस व्यक्ति का, वही ये काम करता था। क्योंकि इजराइली की पूरे कौम को छुड़ाना होता था। कौम का मतलब यानी पूरे राष्ट्र को छुड़ाने का काम करना था। अब ये पिक्चर उनके माइंड में बैठी हुई थी। यीशु मसीह को यही चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे यीशु मसीह से, क्योंकि उस समय वो किसके कंट्रोल में था? पूरा देश जो है वो रोमन्स के कंट्रोल में था। और देखिए लिखा, तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायों को भी नहीं मानते थे। ऐसे लोग देखिए, आज भी ऐसे ही लोग, कलीसिया में ऐसे ही लोग हैं, स्पिरिचुअली नहीं मानते। वो नहीं मानते थे, वरन व्याभिचारण के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। ये देखिए स्पिरिचुअल व्याभिचार का मतलब क्या है? ये सारे यहूदी लोग जो थे वो दूसरे अन्य देवताओं को, जबकि इनके पास व्यवस्था थी, इनके सामने तो परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए थे मूसा के द्वारा, उसके और कैसे किस तरीके से छुड़ा कर लेकर आया था, लाल समुद्र पार गया। ये सब कोई मनुष्य, आम मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसे काम किए थे, उसके बाद ये परमेश्वर को ऐसा करते थे जिसके कारण परमेश्वर बहुत गुस्से में आ जाता था। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उसके अनुसार ना किया।
इसके बाद देखिए आप इसमें इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको सब लोग मिलेंगे, एक से एक लोग आए छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर ने भेजा। अब ये ना कि ये सब सहायक कह लीजिए, ये सब सहायक थे, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर की ओर से उनकी सहायता के लिए भेजे जाते थे। उसके बाद इसका 6 अध्याय में आइए, 6 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। 7 साल तक गुलामी डाल रहा था परमेश्वर, जाओ ये तुम पर हावी गुलामी। इसी तरीके से अब आप सोचिए, परमेश्वर ने अब्राहम से जब वाचा बांधी थी उसी समय बता दिया था, उस समय तो उसके वंश थे भी नहीं, उसी समय बता दिया था कि तेरे वंश के लोग 4 साल तक मिस्र में गुलाम रहेंगे। परमेश्वर ने कैसे बता दिया था? अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए थे। परमेश्वर को ह्यूमन नेचर मालूम है, आदम के पतन के कारण मनुष्य का स्वभाव कैसा है ये परमेश्वर को मालूम है, और उस स्वभाव के अनुसार मनुष्य का चरित्र क्या होगा और मनुष्य का चाल चलन क्या होगा परमेश्वर को मालूम है। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल से ही वो बता देगा, ऊंट के पांव पालने में पता चलते हैं। तो परमेश्वर जन्म से पहले बच्चे क्या करेंगे ये बता सकता है, आपको नहीं मालूम है। एसाव और याकूब जब पैदा हुए थे, इसहाक के 2 बेटे, तो परमेश्वर ने जन्म से पहले ही बता दिया था ना कि एक जो है दूसरे की टांग खींचेगा, अड़ंगा मारेगा। उसने धोखे से उसका आशीर्वाद ले लिया था याकूब ने, सब बताया गया। परमेश्वर पैदा होने से पहले बता देता ये करेगा। और उस सच्चे परमेश्वर के आगे लोग जो दिखावा करते हैं ना, वो चिढ़ जाता बहुत जोर कि तुम जो नहीं हो वो मत दिखाओ, और तुम वास्तविक में जो हो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो परमेश्वर के वचन को में अपनी सही पिक्चर ना देखने के कारण लोग अपने आप को कुछ प्रकट करना मांगते हैं, लेकिन जो प्रकट कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि यहूदी लोगों ने मसीहा यानी मसीहा को लेकर एक शुरू से एक कॉन्सेप्ट रहा है, क्योंकि उनके लिए बार बार परमेश्वर छुटकारा देने वाले भेजता था। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक और मसीह के बारे में बताया था जो उनका परमानेंट छुटकारा कराएगा, अनंत छुटकारा कराएगा, और वो था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये मसीहानिक प्रोफेसीज जो मसीह के संबंध में जो भविष्यवाणियां हैं, उनके जमाने में जो ओल्ड टेस्टामेंट में जब वो लोग पढ़ते थे तो उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट था न्यायियों वाला, वो इस कॉन्सेप्ट का एक चाहते थे कि ऐसा आएगा, यीशु मसीह आएगा और हमें रोमी राज्यों से छुड़ाएगा, उसकी शक्ति तोड़ देगा और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र का साथ हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, सामर्थ्य मिल जाएगी, सॉवरेन कंट्री की। इसलिए वो यीशु मसीह को इस नजरिए से देख रहे थे। हालांकि यीशु मसीह से पहले ढेर सारे झूठे मसीह आए जिन्हें उन लोगों ने उनकी जांच में वो पकड़ लिए गए। अब जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह भी उसी श्रेणी में था। अब एक बात बताइए, परमेश्वर के व्यवस्था में लिखा था कि जब कोई अपने आप को परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर का अभिषिक्त डिक्लेयर करे, तो यहूदी लोगों को व्यवस्था दी गई थी कि तुम उनका परीक्षण करना, 2 या 3 गवाहों के अनुसार तुम उसको मृत्यु दंड दे देना। व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो यहूदियों ने गलत किया कि सही किया? यीशु मसीह का बलिदान व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो यहूदी लोग गलत कर रहे थे उनके साथ कि सही कर रहे थे? कंफ्यूज है भैया। अगर व्यवस्था के अनुसार देखें तो सही किया कि नहीं किया? क्योंकि उसका बलिदान अनंत छुटकारे के लिए अत्यंत आवश्यक था। वो उसको पहचान भी जो जाता था उस युग में,
जिसने उसको पहचाना उसने उसको क्यों मना किया कि किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं? क्यों मना किया था? आपने सुना बहुत होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी समझ में नहीं आया कि मना क्यों करता था। इसलिए क्योंकि परमेश्वर उचित समय पर उसको प्रकट करेगा। अब मसीह वो है जो स्वयं को प्रकट करता है। कोई व्यक्ति खुद से अपने आप को प्रकट करने का जब प्रयास करे वो मसीह नहीं हो सकता। तो यहूदी लोगों को जो उन्होंने यही वो देखना मांग रहे थे कि ये व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल सही आकलन कर पाते हैं कि नहीं। कुछ कुछ त्रुटियां थी। और हालांकि यीशु मसीह जिस समय प्रकट हुआ था पृथ्वी पर, उस समय यहूदियों के जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, इसमें विशेष होते थे फरीसी। फरीसी इनके रिलीजियस लीडर थे और शास्त्री जो थे वो लॉयर्स थे, एडवोकेट। वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो कानून था ना, वो कानून को जानते थे और कानून के अनुसार न्याय का काम करते थे। वो न्यायी होते थे, एक्चुअली वो न्यायी होते थे, शास्त्री। और जो फरीसी थे ये एक्चुअल में रिलीजियस लीडर थे। यहां पे जो रिलीजियस लीडरशिप थी इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये भ्रष्ट हो चुकी थी। अब हम आज देखेंगे कि ये जो फरीसी थे ये यीशु मसीह से नफरत क्यों करते थे। कुछ तो कारण होगा ना। शास्त्री नहीं करते थे, फरीसी करते थे। ये फरीसी नफरत क्यों करते थे? ये रिलीजियस लीडर थे, इनका रिलीजियस वर्कआउट था। जब गैर मसीही लोगों से हम बातें करते हैं तो वे आमतौर पर यीशु की बहुत प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि वो मसीहा था और मैं नहीं मानता कि वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन यीशु निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति था। वो एक महान शिक्षक था, शायद वो भविष्यवक्ता था। ये अन्य जाति के लोग जो मसीह में नहीं हैं और जो मसीहत से संबंध नहीं रखते, वो सब लोग ये बात बोलते हैं सांसारिक तरीके से। लेकिन यीशु के लिए इस तरह का उच्च सम्मान किसी भी तरह से सार्वभौमिक नहीं है, यानी ये यूनिवर्सल नहीं है। ये यहां तक कि पवित्र शास्त्र में भी हम ऐसे लोगों को पाते हैं जिन्होंने यीशु के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, और इन लोगों में मुख्य है शास्त्री और फरीसी। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, 20 अध्याय और 20 अध्याय का नहीं बल्कि 22 अध्याय पढ़ निकाल लीजिए। 22 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए, पहला और दूसरा। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे किसको, उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। इसमें आप 20 अध्याय में भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि वो बार बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए प्लानिंग करते थे, षड्यंत्र करते थे कि किस तरीके से इसको मार दिया जाए। क्यों मारना चाहते थे? उन्हीं लोग, वही लोग क्यों मारना चाहते थे? शास्त्री फरीसी, सब लोग नहीं थे, वही लोग मारना चाहते थे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय निकालिए, और 5 अध्याय का 5 अध्याय का अब इसका आप 5 अध्याय का 11 पद से पढ़िए।
उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा। हाँ, देखिए हुआ क्या कि ये सबत का दिन था और 38 वर्ष से एक व्यक्ति था जो बीमार पड़ा था, चल नहीं पाता था, तो वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ था और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो वो दिन जो था वो सबत का दिन था। अब यहूदी लोग वहां पर थे, ये क्योंकि मंदिर के वो सारे में हुआ वरंडे में, तो यहूदी लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहने लगे, तुमने खाट कैसे उठाई, तुमने खाट कैसे उठाई, आज तो सबत का दिन है। तो सबत के दिन खाट उठाने का मतलब कि अब उसकी खाट खड़ी कर। और ये हुआ कि वो कहने लगा कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। अच्छा, ये देखिए क्यों नहीं पहचान पाया, क्योंकि सब एक सा कपड़ा पहनते, सबका हुलिया भी एक सा था, सबके पास दाढ़ी थे, सबके पास बाल थे, बड़े बड़े बाल होते, दाढ़ी होती, तो पहचानो कैसे? सब एक से लगेंगे? अब इतनी जल्दी किसी को वो रहा नहीं हो सकता। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर। इसका मतलब यीशु मसीह भी चंगा होने के बाद उस व्यक्ति से कह देता था, दोबारा किया तो इससे भारी विपत्ति आएगी। चंगाई को तमाशा नहीं बना। आजकल के लोग तो चंगाई को तमाशा बनाते हैं। हाँ, और ये देखिए चंगाई की भी कंडीशन थी और उसने कहा कि ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इसको ईश निंदा बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। और ये आज बहुत से कंट्रीज में कानून बन चुका है, ईश्वर के तुल्य अपने आप को करना, मनुष्य होकर ईश्वर के तुल्य ठहराना। और ये इसी कारण से उन्होंने इसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला। यही मुद्दा था। बाकी यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके कारण, अब देखिए वो हमारा पाप उसके ऊपर लदा। तो ये जो व्यवस्था की विधि को तोड़ना पाप था, कि जो कोई एक आज्ञा का उल्लंघन करता है वो सारी आज्ञाओं में दोषी ठहरता है। प्रिंसिपल यही है, सिद्धांत यही है 10 आज्ञाओं का। अब आप ये बताइए 10 आज्ञाओं में सबत की विधि है? नहीं मालूम किसी। चौथी आज्ञा थी, तू सबत के दिन को विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखना, उसका पालन करना। ये यहूदी लोगों को जो 10 आज्ञाएं दी गई थी उसमें से एक प्रमुख आज्ञा थी, चौथी आज्ञा, और ये प्रायोरिटी पर थी। यीशु मसीह ने इसको तोड़ा। अब इस बात के 2 पहलू हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार यीशु मसीह ने एक आज्ञा को तोड़ के सारी आज्ञाओं में दोषी ठहरा। हाँ के ना? हाँ के ना? और परमेश्वर के नजरिए से देखिए तो यीशु मसीह सबत का प्रभु था, उस पर यह नियम लागू नहीं हो सकता था। हाँ के ना? उसने कहा कि मैं ही सबत का प्रभु, मैं ही वो प्रभु, मैंने ही आज्ञा दी थी, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। मैं सबत के दिन जो चाहूं करूं,
और जिसको जो आज्ञा दो उसको मानना पड़ेगा। तो यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में दोषी नहीं था, लेकिन यहूदियों, शास्त्रियों, फरीसियों की दृष्टि में दोषी ठहर चुका था। अब आपको समझ में आया कि परमेश्वर कैसे काम करता, अद्भुत युक्ति से काम करता है। और इसी कारण से उन्होंने कहा ये मसीह होता तो ये काम ना करता, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो सबत का प्रभु है। उन्होंने उसको मसीह नहीं माना, मसीह सबत का प्रभु है, और ये सत्यता थी। इसी के साथ 8 अध्याय निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, 8 अध्याय, यहां पर इसका 48 पद पढ़िए। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे भी बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। देखिए, अब ये वाली बात जो यहां पर चल रही है, इसके बाद उन लोग ने 56 पढ़िए। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, आई एम। और आप देखेंगे जाके, अब निर्गमन में भी आई एम है, उससे पहले भी आई एम है, मैं हूं। तो यीशु ने उनसे जब ये कहा कि मैं हूं, तो 59 में उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने उसे पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। कितनी बार पत्थर उठाए? और देख लीजिए, 10 अध्याय में आ जाइए, इसी के बाद 10 अध्याय में आइए, 10 अध्याय ये इसका ये पढ़िए 26 पद से। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं
वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। अब क्या हुआ? 31 पद, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। जब जब वो कहता था कि मैं और पिता एक है, या पिता मुझ में है, या मैं पिता जिसे तुम परमेश्वर कहते हो वो मेरा पिता, ऐसी बातें जब वो करता था तो तुरंत पत्थर उठाते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को कहते थे या तो कोई सर फिरा। मालूम है एक्चुअली इसकी हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री ये है कि इस तरीके की बातें करने वाले इन्होंने ढेर सारे लोगों को, जो ये दावा करते थे कि मसीह होने का, ऐसे ही बोलते थे, इनको डील किया था। अब वो सच्चा आ गया, इन्हें क्या मालूम था कि इसी बीच में सच्चा आ जाएगा। आपको कोई व्यक्ति आपके साथ 10 बार धोखा हो जाए और उसी तरीके से सच भी सामने आ जाए जिस तरीके से धोखा हुआ था, तो आप धोखा खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? यहूदियों के साथ क्या हुआ? सही होके भी गलत हो गए और उनका नंबर अब बाद में लगा है, अब आ गए अन्य जाति आ गए। ठीक, तो ये मुद्दा आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, कलीसिया को बहुत कुछ सिखाने के लिए इसमें आपको मिलता है। जब हम पवित्र शास्त्र में इन विवरणों को पढ़ते हैं तो हम ये पूछने के लिए प्रेरित होते हैं कि इन लोगों ने यीशु के प्रति ऐसी शत्रुता क्यों दिखाई और ऐसा क्यों महसूस किया। इस बात का पूरा उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमने हिस्ट्री पढ़ी, इसलिए हमको मालूम है क्या कारण थे, क्या चीजें थी। इसमें 2 कारण थे। एक तो वो इनका बुरा अनुभव झूठे मसीहों के साथ को लेकर, और उसके बाद सच्चे प्रभु का प्रकट होना और उस समय वहां की आत्मिक दशा या यूं कहें धार्मिक स्थिति का बहुत बुरी तरीके से खराब होना, यानी उस समय करप्शन बढ़ गया था। ये 2 चीजें, एक्चुअली 2 चीजें साथ साथ चल रही थी। तो ये देखिए, इसका पूरा वो पूरी तरीके से इसका उत्तर देना मुश्किल है कि वे इस तरह से क्यों प्रेरित थे, लेकिन 3 कारण हम लोग देखेंगे कि धार्मिक अधिकारी यीशु से इतनी नफरत क्यों करते थे। 3 कारण में सबसे पहला है डा करना। डा का मतलब समझिएगा क्या होता है। डा, बहुत से लोग डा करते लेकिन जानते नहीं कि डा है। पहला ये, वे उससे ईर्ष्या करते थे। वे परमेश्वर के पुत्र से ईर्ष्या क्यों करेंगे? यीशु जहां भी गए उन्होंने बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी भीड़ को आकर्षित किया, और शास्त्री फरीसी भीड़ के दीवाने होते हैं। रिलीजियस लीडर को क्या चाहिए? और भीड़ उनके पास आती नहीं थी, और यीशु मसीह जहां जाता था भीड़ आ जाती थी। बस ये पहला कारण था उससे चिढ़ने का कि यार ये पता नहीं क्या बात है, इसके साथ भीड़ क्यों आ जाती है, मेरे पास क्यों नहीं आती है। ये ईर्ष्या यहां से लिखा है कि आकर्षित, उसने बड़ी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके हर शब्द को सुनने के लिए, उनकी हर हरकत को देखने के लिए इधर उधर भीड़ भागती थी, भीड़ उसके पीछे भागती थी। वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, जबकि यहूदियों के जो लीडर्स थे अपने लोगों पर भारी बोझ डाला करते थे। भाई रिलीजन में बोझ तो है ही है, सब तरह का बोझ, तो वो भारी बोझ डाला करते थे। और वे लोगों और पृथ्वी के लोगों के पास तिरस्कार और तिरस्कार की भावना के साथ उनके पास जाते थे, या लोग उनके पास आते थे उनका तिरस्कार करते थे। जबकि वे कर संग्रह यानी इनकम टैक्स कलेक्टर, जो चुंगी लेने वाले थे, चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करने के बारे में नहीं सोचते थे। यीशु उन लोगों के साथ खुलकर संगति करते थे जिन्हें फरीसी भीड़ मानते थे, इसलिए वो उससे चिढ़ते थे। लोग यीशु से प्रेम करते थे और उन्होंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन फरीसियों ने उन्हें जो महसूस हुआ वो न्याय था। फरीसियों को केवल लोगों के पाप ही नजर आते थे, और इसलिए उनके मन में आम लोगों के लिए एक निश्चित तिरस्कार था। उन्होंने यीशु को आम लोगों के साथ मिलते जुलते देखा और उन्हें उनका
उत्साहवर्धन करते, उनसे प्रेम करते देखा, वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते और संदेह करते थे कि यार ये ऐसा क्यों करता। यहूदी लोग आम लोगों के साथ, जो चुंगी लेने वाला हुआ, वेश्या हुई, या जो पापी जिसे बोलते हैं, इनके साथ भोजन नहीं कर सकता था, इनके साथ बैठ के चाय भी नहीं पी सकते थे, यानी कोई फेलोशिप नहीं हो सकती थी, और यीशु मसीह करता था। दूसरी बात, ये क्यों चिढ़ते थे? खुलासा। दूसरा कारण जिसके कारण वे उससे नफरत करते थे वो ये था कि उसने उन्हें उजागर कर दिया था। यीशु के आने से पहले ये विशेष रूप से फरीसी थे, साथ ही यानी फरीसी जो थे वो बड़े विशेष लोग हुआ करते थे, रिलीजियस लीडर, इनका बड़ा आदर मान होता था और हर जगह इनको पहला स्थान दिया जाता था। यीशु से पहले, ये बीसी काल की बात है, ये इसको बोलते हैं एरा ऑफ रिलीजन। ये जो पूरा बीसी काल है ये रिलीजन का ही समय था, और उस समय में ये बड़ी इज्जत की चीज थी। साथ ही सदूकी और शास्त्री जो समुदाय के लिए नैतिक मानक निर्धारित करते थे, वे आराधनालय में सबसे ऊंचे स्थानों पर बैठते थे। वे लोग थे जिन्हें उनके गुणों के लिए सबसे अधिक सम्मानित किया जाता था, लेकिन उनका गुण, जैसा कि यीशु ने बार बार सिखाया, एक दिखावा था, ये बाहरी था। उन्होंने कहा, तुम मुर्दों की कब्रों की तरह हो और सफेदी से रंगी हुई कब्रें। ये मत्ती 23 में लिखा हुआ है, 23 अध्याय पूरा इन्हीं लोगों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को उसने बोला कि तुम कब्रों की सतह पर बिना दाग की रंगी हुई है, लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियां भरी हुई है। तुम थाली के बाहर की तरफ तो साफ करते हो, लेकिन दूसरी तरफ अंदर की तरफ गंदी है। तुम उस अशुद्धता, उस गंदगी और उस गंदगी को लोगों की नजरों से छिपाने की हर संभव कोशिश करते हो। तुम धर्मी होने का दिखावा करते हो और धर्मी होने के उस दिखावे में तुम माहिर हो। और ये वास्तव में आज तक परफेक्ट लाइन है, इसे कोई आज तक काट नहीं पाया। फरीसी एक ऐसे समूह के रूप में शुरू हुए जो इस बात से परेशान थे कि लोग ईश्वर के साथ की गई वाचा की पवित्रता को त्याग रहे थे और अपनी नैतिकता और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में ढीले हो रहे थे। इसलिए फरीसी लोगों को एक साथ लाने और उन्हें अलग करने और नैतिक उदाहरण स्थापित करने की कोशिश करते थे। ये उस समय के रूढ़िवादी थे। उनके पास सम्मान और सद्गुण की एक उच्च प्रणाली थी और वे ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते थे। वास्तव में फरीसी लोगों के बीच एक संप्रदाय का मानना था कि अगर वे पुराने नियम में ईश्वर द्वारा दिए गए हर कानून को सिर्फ 24 घंटे तक पालन कर सकते हैं, तो इससे ईश्वर को इजराइल में मसीहा भेजने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये उनकी मान्यता थी। अगर हमने 24 घंटे 10 आज्ञाओं का पालन कर लिया तो ईश्वर जो है वो उसको मसीहा को भेजना पड़ेगा। हमने इसको पूरा कर दिया, तुम मसीह को भेजो। यानी परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना, मसीह को बुलाना, ये उनकी मान्यता थी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि यीशु ने इस राह को पार कर लिया। अब देखिए, यीशु भी एक यहूदी था। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया और जिस तरीके से वो करना चाह रहे थे उस तरीके से नहीं किया, लेकिन उसने पूरा कर दिया 100%। और उसने सिद्धांत दिया क्या? प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब आपस में एक दूसरे से प्यार करना, यही बताया ना उसने, व्यवस्था का सार, और इसी के द्वारा उसने पूरा किया। अब देखिए, यीशु ने इस राह को पार कर लिया जबकि हम सभी कमतर रह गए। उसने धार्मिकता का एक आदर्श रिकॉर्ड बनाया और उसने ये हमारे लिए किया। लेकिन फरीसियों के गठन के दिन और यीशु के अवतार के समय के बीच बहुत सी चीजें घटित हुई थी। जब उन्होंने धार्मिकता और आज्ञाकारिता के भक्तों का भेष धारण किया था, एक शब्द में वे नकली थे। वे नकली थे और असली की उपस्थिति से ज्यादा नकली को कोई नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह असली था और वो नकली थे, और असली की उपस्थिति में नकली प्रकट हो गया।
वो यीशु मसीह ने उनको प्रकट कर दिया था। और ये एक कारण था बहुत बड़ा कि उन्होंने कहा इसको हटाओ, ये असली ने तो हम लोगों का सारा खेल खराब कर दिया। ये मुख्य कारण था। और इस तरीके से तो लोग जब यीशु इस धरती पर चले तो लोगों की आंखों के सामने उनके द्वारा सच्ची धार्मिकता और पवित्रता प्रकट की गई। असली और नकली के बीच अंतर को समझने के लिए असाधारण प्रतिभा की जरूरत नहीं थी, इसलिए फरीसियों का पर्दाफाश हो गया। और क्योंकि वे मसीह की सच्ची और प्रामाणिक पवित्रता से उजागर हो गए थे, इसलिए वे उससे नफरत करने लगे और वे उससे छुटकारा पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको निपटाओ। एक आम धारणा है कि परमेश्वर को एक वक्र पर ग्रेड देना चाहिए। वक्र पर ग्रेडिंग तब होती है जब एक प्रशिक्षक परीक्षा देता है और सभी फेल हो जाते हैं। इसलिए ये एक खराब या अनुचित परीक्षा होनी चाहिए। या शिक्षक पढ़ाने में असफल रहा क्योंकि छात्र सीखने में विफल रहे। प्रशिक्षक तब एक वक्र पर ग्रेड देता है जब ताकि F को C से और C को A के रूप में गिना जा सके। और इसी तरह ऐसा करने के लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति वक्र रेखा को तोड़ देता है, जिसका अर्थ है कि बाकी सभी लोग परीक्षा में असफल हो जाते हैं, लेकिन ये छात्र बहुत अधिक अंक प्राप्त करता है। इससे सूत्र गड़बड़ा जाता है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश छात्र वक्र रेखा को तोड़ने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। वक्र रेखा तोड़ने वाले हम बाकी लोगों को बुरा दिखाते हैं। बुरी खबर यह है कि परमेश्वर वक्र पर ग्रेड नहीं देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो ऐसा करेगा, लेकिन कोई वक्र नहीं। सभी लोगों का न्याय उसकी धार्मिकता के आदर्श मानक के अनुसार किया जाएगा। कोई खिसकने वाला पैमाना नहीं है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि यीशु ने इस वक्र को तोड़ दिया, जबकि हम सभी कम पड़ जाते हैं। उसने धार्मिकता का एक परिपूर्ण रिकॉर्ड हासिल किया और उसने ऐसा हमारे लिए किया, जबकि ये उन लोगों के लिए खुशी का स्रोत है जिन्होंने मसीह में अपना विश्वास रखा है। इसने फरीसियों को उससे नफरत करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसने उनकी नकली धार्मिकता को उजागर कर दिया था। तीसरी चीज है डर। तीसरा कारण जिसके बारे में मुझे लगता है कि वे उससे नफरत करते थे, वो ये था कि वो डरे हुए थे इस बात से नहीं कि वो अपने क्रोध में उनके साथ क्या करेगा, बल्कि इस बात से कि वे अपने बीच उसका स्वागत करने के क्या नतीजे होंगे। इस बात से वो डर रहे थे कि उन्होंने उसका अपने बीच में स्वागत नहीं किया, इसका क्या हाल, हमारा क्या रिजल्ट होगा इसका। वे क्यों डरे थे? इजराइल के इतिहास पर गौर करें। अब्राहम से लेकर लगभग हर पीढ़ी में इजरायली एक विदेशी राष्ट्र के प्रभुत्व और उत्पीड़न के अधीन रहते थे। अपने टैक्स रोमाना के बारे में सुना होगा। टैक्स इजराइलियाना भी है। टैक्स इजराइलियाना या इजराइल की शांति हमेशा बेहद अल्पकालिक थी। लगभग हमेशा लोग एक विजिट लोग थे, एक ऐसे लोग जो अपने दुश्मनों के उत्पीड़न और अत्याचार के अधीन रहते थे। पहली सदी के यहूदियों के मामले में उत्पीड़क रोम था। यानी आपने इसका इतिहास देखा होगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई देश हमेशा उत्पीड़न हुआ है और अभी भी चल रहा है। ये कभी शांति से रह नहीं पाए। क्यों? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रहस्य, और ये परमेश्वर की ओर से है। और जब यीशु मसीह था उस समय इनका उत्पीड़क रोम था। ये रोम से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। यहूदी इतिहास में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो क्रांति के लिए प्रतिबद्ध थे, जो उन विदेशियों को जुए को उतार फेंकना चाहते थे जिन्होंने उन्हें बंदी बना रखा था। आप इजराइल के इतिहास में एक के बाद एक विद्रोह देखेंगे और एक के बाद एक विद्रोह को दुश्मन की शक्ति द्वारा कुचला जाता हुआ देखेंगे। यीशु के शिष्यों में से ऐसे लोग थे, कम से कम 2, शायद इससे भी ज्यादा, उन्होंने जिन्हें जेलोट्स कहा जाता था। ये जेलोट्स
एक तरीके का एक डिनोमिनेशन हुआ करता था। और ये जेलोट्स का मतलब क्या है, मेरे साथ निकालिए। ये यहूदी राजनीतिक आंदोलन करने वाले संगठन के लोग थे। और ये क्या है, आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 4 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 10 उसका 4, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया। और इसके बाद जो कि ये लोग जो थे ये जेलोट्स थे। उसके बाद मरकुस 3 अध्याय 18 पद, मरकुस 3 अध्याय का 18 पद, ताकि आपको कभी ये शब्द मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। मरकुस 3 अध्याय 18 पद, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते, हाँ 3 का 18, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब, हाँ ये जो है ना कनानी वर्ड आ रहा है, ये जेलट्स हैं सब। और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 15 पद, लूका 6 अध्याय 15 पद, ये इसमें से ये जेलट्स यानी ये यहूदी राजनीतिक आंदोलन करने वाले संगठन से लोग थे। और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है। जेलोतेस का मतलब है जेलट्स। ये लोग जो थे ये राजनीतिक आंदोलन वाले थे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 13 पद, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 13 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम जब वे वहां पहुंचे तो अटारी पर गए, जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस। शमौन को ही जलोतेस बोलते। ये जो शमौन था ये राजनीतिक व्यक्ति था, ये यीशु मसीह का चेला बन गया था। उस समय ये फ्रीडम फाइटिंग कर रहे थे ये लोग, ये उसको अपने देश को आजाद कराने के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। इन्हीं को जेलोट्स बोलते हैं। तो ये जेलोट्स थे। तो ये लोग भी ये चाह रहे थे, जेलोट्स कहा जाता था। इससे अब देखिए एक के बाद एक विद्रोह को दुश्मन की शक्ति द्वारा कुचला जाता हुआ देखेंगे। यीशु के शिष्यों में ऐसे लोग थे, कम से कम 2 शायद इससे भी ज्यादा, जिन्हें जेलोट्स कहा जाता था। जो लोग सत्ता और अधिकार के पदों पर थे, जैसे कि फरीसी और सदूकी, उन्हें अपनी शक्ति और अधिकार खोने का डर था। यहूदी नेता रोम के खिलाफ विद्रोह के परिणामों से डरते थे। ये बात नए नियम के लगभग हर पृष्ठ पर है। वे रोमियों से डरते थे। उन्हें डर था कि यीशु किसी तरह विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, एक और विद्रोह का कारण बनेंगे और परिणाम स्वरूप रक्तपात लाएंगे, और इसलिए उन्हें मुसीबत में डालने से पहले उन्हें हटाने की कोशिश की। और इसलिए ये लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम लोग सब निपट जाए। वो लोग गवर्नमेंट में जॉब भी करते थे और रोमी लोगों के यानी जिनके अंडर में वो जॉब करते थे उनके खिलाफ भी थे। ये एक तरीके का रोमन से छुटकारा पाने के लिए आजादी का एक आंदोलन भी चल रहा था। और उसी समय यीशु मसीह का आना, यहूदी लोगों ने सोचा कि जैसे वो शुरू से न्यायियों के समय से वो किसी न किसी छुटकारा कर देने वाले को भेजता। मसीह का मतलब क्या होता? छुटकारा देने वाला, डिलीवरर। तो ये डिलीवरर ये मीनिंग होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने भेजा तो इसकी मीनिंग उसने और बड़ी कर दी। ये डिलीवरर नहीं था, ये सेवियर था। सेवियर था। डिलीवरर और सेवियर में अंतर होता है। वो एक ऐसे मसीह का इंतजार कर रहे थे जो उनको
उनकी प्रेजेंट सिचुएशन से छुड़ाएगा, और प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा का छुटकारा देने आया था पाप की गुलामी से और मृत्यु के बंधन से। वो हमें छुटकारा देने आया था, और केवल एक व्यक्ति को नहीं, समस्त मानव जाति को। और इसे ये लोग अपने पैमाने पर चेक करते थे, और दोनों तरह की चीजें मिलेंगी कि कहीं हद तक, कुछ हद तक ये सही थे। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये परमेश्वर के जो व्यवस्था है उसका जो ये इंटरप्रिटेशन इनके पास था, वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं था, और उस समय की धार्मिक स्थिति भी बहुत खराब थी, बहुत भ्रष्टाचार था, और लोग केवल अपने नाम के लिए, जो फरीसी थे ये अपना नाम ऊंचा करने में लगे हुए थे, ये नेम फेम मनी में लगे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रकट हुआ वो, तो इनको लगा कि अरे हमारी सत्ता तो गई। ये कारण थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महासमर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप पवित्र आत्मा हमें ऐतिहासिक बातों से अवगत कराता है ताकि हम सत्य को जाने, और प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के समय की स्थिति को जाने, और हम ये सीखे कि जब यीशु मसीह के आने का समय होता है, उस समय की स्थिति जैसे उस समय थी वैसे ही अब भी होगी। और हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हमें सत्य में बने रहना, कलीसिया में बने रहना, प्रभु को समर्पित रहना है, ताकि उसकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो, और उसकी बड़ी महिमा के कारण हमारे जीवन में हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।